तो चलिए आज बात करते हैं लोकतांत्रिक अधिकारों की, पर इसे किसी किताबी परिभाषा से नहीं समझेंगे, बल्कि 3 ऐसी कहानियों से जानेंगे जो दिखाती हैं कि जब ये अधिकार नहीं होते तो दुनिया कैसी हो सकती है। जरा इस सवाल पर सोचते हैं। पता है, अधिकार बिल्कुल हवा की तरह होते हैं, है ना? जब तक हैं हमें महसूस भी नहीं होते, लेकिन जैसे ही ये छीन लिए जाते हैं तब उनकी असली कीमत समझ आती है। तो चलिए एक नज़र डालते हैं उस दुनिया पर जहां ये अधिकार हैं ही नहीं। तो ये अधिकार इतने ज़रूरी क्यों हैं, खासकर एक डेमोक्रेसी में? इसको समझने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि हम दुनिया को उन लोगों की आंखों से देखें जिन्होंने अपने अधिकार खो दिए हैं। तो हम 3 बिल्कुल अलग अलग जगहों की कहानियां देखेंगे, ग्वांतानामो बे, सऊदी अरब और कोसोवो, और समझेंगे कि जब ये अधिकार छीन लिए जाते हैं तो होता क्या है असल में। ये कहानियां सिर्फ कुछ घटनाएं नहीं हैं, नहीं, ये हमें उस भारी मानवीय कीमत के बारे में बताती हैं जो तब चुकानी पड़ती है जब इन बेसिक अधिकारों की कोई गारंटी ही ना हो। तो पहली कहानी है ग्वांटानामो बे की। ये जगह क्यूबा में है, पर कंट्रोल अमेरिकी नौसेना का है। यहाँ पर क्या हुआ कि अमेरिकी सेना ने दुनिया भर से करीब 600 लोगों को सीक्रेटली पकड़कर बंदी बना लिया। अब देखिए, अमेरिकी सरकार का कहना था कि ये लोग दुश्मन हैं, 9/11 के न्यूयॉर्क हमलों से जुड़े हैं, पर असलियत ये थी कि कई लोगों को तो बस शक के आधार पर पकड़ लिया गया था। कोई सबूत नहीं, कोई कानूनी सुनवाई नहीं, कुछ नहीं। और ये जो चिट्ठी है, ये अनस के बेटे की है। सोचिए, हालत ये थी कि ज्यादातर परिवारों को तो ऑफिशियली बताया तक नहीं गया कि उनके अपने को गिरफ्तार कर लिया गया है। उन्हें खबरें मीडिया से मिल रही थीं। और देखिए, एमनेस्टी इंटरनेशनल ने जब अपनी रिपोर्ट निकाली तो साफ साफ कहा कि कैदियों के साथ जो हो रहा है वो तो इंटरनेशनल लॉ का सीधा सीधा उल्लंघन है। मतलब मामला इतना गंभीर हो गया था कि यूएन के सेक्रेटरी जनरल को भी कहना पड़ा कि भाई इस जेल को बंद कर देना चाहिए। चलिए अब एक दूसरी कहानी देखते हैं, एक ऐसी जगह की जहां सरकार का अपने ही लोगों पर मतलब पूरी तरह से कंट्रोल है। तो सऊदी अरब का ये जो केस है, ये साफ दिखाता है कि जब डेमोक्रेटिक राइट्स नहीं होते ना, तो उसका असर जिंदगी के हर एक पहलू पर पड़ता है। कौन शासक होगा से लेकर क्या पहना जाएगा, क्या बोला जाएगा, सब कुछ सरकार कंट्रोल करती है। हमारी तीसरी और आखिरी कहानी कोसोवो की है, जो पहले यूगोस्लाविया का एक हिस्सा था। ये एक जातीय नरसंहार की कहानी है, और इसमें सबसे हैरान करने वाली बात जानते हैं क्या है? ये सब एक ऐसे लीडर ने करवाया था जो लोकतांत्रिक तरीके से चुनाव जीतकर सत्ता में आया था। 74 साल की बतीशा हॉक्सा की ये कहानी दिल दहला देने वाली है। और ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये उन हजारों अल्बानियाई लोगों की कहानी है जिन्हें लीडर मिलोशेविच के कहने पर सर्बिया की सेना ने अपना निशाना बनाया था। और यही बात हमें एक बहुत बहुत ज़रूरी सबक सिखाती है। सोचिए, ये सब उसी देश की सेना कर रही थी जिसका लीडर एक डेमोक्रेटिक इलेक्शन से पावर में आया था। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये कि सिर्फ चुनाव हो जाना ही काफी नहीं है। अगर माइनॉरिटी के अधिकारों की सुरक्षा ना हो तो लोकतंत्र भी बेहद खतरनाक साबित हो सकता है। तो इन तीनों काफी परेशान करने वाली कहानियों के बाद अब असली सवाल पर आते हैं। आखिर ये लोकतांत्रिक अधिकार हैं क्या? वो क्या गारंटी हैं जो किसी को ग्वांतानामो बे, सऊदी अरब या कोसोवो जैसे हालात से बचाती हैं? चलिए अब इसे ही समझते हैं। तो देखिए, अधिकार का मतलब सिर्फ ये नहीं कि कोई कुछ चाहे और उसे वो मिल जाए। नहीं, ये एक रीजनेबल क्लेम है, मतलब एक ऐसा दावा जिसे समाज मान्यता देता है और सबसे जरूरी, कानून उसे प्रोटेक्ट करता है। ये एक तरह की शील्ड है, एक ढाल जो हमें दूसरों की मनमानी से तो बचाती ही है, साथ ही सरकार की मनमानी से भी बचाती है। तो किसी भी दावे को अधिकार बनने के लिए ये 3 सीढ़ियां पार करनी पड़ती हैं। पहली, वो दावा तार्किक होना चाहिए। दूसरी, समाज उसे सही माने, उसे मान्यता दे। और तीसरी और सबसे जरूरी, कानून उसे लागू करे, उसकी गारंटी दे। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। एक और बहुत जरूरी बात है, अधिकार कभी भी अनलिमिटेड नहीं होते। वो एक समाज के अंदर काम करते हैं, जिसका सीधा सा मतलब है कि हर अधिकार के साथ कुछ जिम्मेदारियां भी आती हैं। मतलब कोई भी अधिकार ऐसा नहीं हो सकता जिससे किसी दूसरे को नुकसान हो। एक सिंपल सा उदाहरण लेते हैं, क्रिकेट खेलने का अधिकार है, बिल्कुल है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि पड़ोसी की खिड़की का शीशा तोड़ दिया जाए।
है ना? एक बहुत पुरानी कहावत है कि किसी एक का अधिकार वहीं खत्म हो जाता है जहां से दूसरे के अधिकार की शुरुआत होती है। तो मतलब बिल्कुल साफ है, हमारे अधिकार इस ड्यूटी से बंधे हैं कि हम दूसरों के अधिकारों की भी इज्जत करें। अधिकार असल में वही दावे हैं जो समाज में हर किसी को बराबरी से मिल सकें। तो ग्वांटानामो बे, सऊदी अरब और कोसोवो की उन कहानियों को ध्यान में रखते हुए ये आखिरी सवाल हम सबके लिए है। एक ऐसा सिस्टम कैसे बने जहां हर इंसान सुरक्षित महसूस करे, उसे सम्मान मिले? ये सिर्फ एक किताबी बात नहीं है, ये एक रोज की चुनौती है। और असली सवाल ये है कि इस सपने को हकीकत बनाने में हम सब मिलकर क्या भूमिका निभा सकते हैं।